और प्रियांक खड़गे को लेकर कि दोनों पर जो पहले तो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना से जो है तुलना करते हुए इसको खत्म और समाप्त करने की बात की। इस पर प्रियंक खड़गे ने उनका समर्थन दिया, सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद इन दोनों के खिलाफ एफआईआर जो है दर्ज करवाई गई है और एडवोकेटों ने जो है एफआईआर दर्ज करवाई और काफी गुस्से में देखा जाए तो पूरा जो माहौल है वो इनके प्रति आक्रामक हो गया है, स्टालिन को लेकर और प्रियंक खड़गे को लेकर, जो इसके समर्थन में भी हैं कि ये किस तरह से समर्थन करे। इसके बावजूद जो एम के स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके जो है बयान लगातार सामने आ रहे हैं और उनका ये मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है। क्या कुछ कहा उदयनिधि स्टालिन ने, पहले वो सुनिए आप। Against Hindu religion, but against the Sanatana practices, what we call as caste discrimination. Yeah. Any examples you can give what such practices you have to eradicate? Best example, the Honorable President Draupadi Murmu madam, she was not invited for the opening of the parliament. Right. That is the best current example. Thank you. No question of apology. Somebody is apologizing to me? They demanding your apology. No, sorry. I can. तो ये उनका वक्तव्य है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि क्यों आपने नए पार्लियामेंट में उनको जो है इनविटेशन नहीं दिया और ये आपके धर्म की कुरीतियां ही हैं। इस तरह की बातें जो है उदयनिधि स्टालिन कर रहे हैं। मुझे कभी कभी यही नहीं समझ में आता कि ऐसे लोग नेता कैसे बन जाते हैं। वही फिर जैसे वो जो कहा जाता है ना कि वंशवाद, ये वंशवाद की ही देन है कि ऐसे ऐसे लोग नेता बन जाते हैं जिन्हें यही नहीं समझ में आता कि तर्क होता क्या है। अगर ये कुरीतियां हैं तो फिर उनको राष्ट्रपति ही नहीं बनाया जाता। अगर जाति का अगर देखा, जाति भेद की समस्या के कारण उनको जो है राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, उन्हें राष्ट्रपति ही नहीं बनाया जाता। और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो होती या कोई और पार्टियां इस तरह से ये सोच सकती थी कि हम किसी दलित को या आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की सोचें। नहीं, हालांकि दलित को कांग्रेस ने भी बनाया है, लेकिन आदिवासी को अभी तक नहीं बनाया गया। पहली बार जो है आदिवासी महिला हैं उनको बनाया गया है, तो ऐसे ही नहीं बनाया गया। और दलित में जो है रामनाथ कोविंद जी को भी बनाया गया था। अभी भी उन्हें जो है, हालांकि कहा जाता है राष्ट्रपति के बाद जो है उनको कोई पद नहीं दिया था, लेकिन अभी भी जो है जो अध्यक्ष जो बनाया गया है उनको बनाया गया है रामनाथ कोविंद को। आप एक तो गलत लॉजिक देते हो, जब उदाहरण पूछा गया आपसे तो आपने उदाहरण भी गलत दिया और अपनी बातों पे जबरदस्ती के अड़े हुए हैं कि मतलब सनातन धर्म में कुरीतियां जो है, कुरीतियों को हटाने का मतलब क्या होता है। आप विशेषताएं आपके नजर में कोई नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या एक भी विशेषता नहीं है। और ऐसे ही ये धर्म इतने सालों से चला आ रहा है, जहां एक सोचिए एक क्रांति ने मतलब कहा जाए ईरान में क्रांति हुई और उस क्रांति ने वहां के पूरे कहा जाए कि जनता को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। जो नहीं चाहते तो वो भाग के चले गए, लेकिन इंडिया में तो ऐसा चीज नहीं हुआ। कहते हैं कि औरंगजेब के समय इतने जो है जनेऊ जलाए गए, सब कुछ किए गए, फिर भी इस सनातन खत्म नहीं हुआ, हिंदू खत्म नहीं हुआ। वो आज भी एग्जिस्ट करता है और जहां पे भी रहता है वह स्वाभिमान के साथ रहता है और लोगों में प्रेम बांटता है। हालांकि ये नहीं है कि इस तरह की कुरीतियां नहीं है, और हर समाज में होती है। कुरीतियां किस धर्म में नहीं होती, इनफैक्ट स्टालिन जिस धर्म से आते हैं उस धर्म में भी कुरीतियां हैं। हाँ, लेकिन वही चीज है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसी को लेके जो है मैं कहूंगा कि आगे बताइए कि क्या इन पर कार्रवाई की बात कही गई, क्या ये एफआईआर बता दें आपको कि अधिवक्ताओं द्वारा किया है। एडवोकेट्स ने जो है एफआईआर किया है रामपुर में इनके खिलाफ। प्रियंक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने एफआईआर करवाया है और अधिवक्ताओं में राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने शिकायत की है। और दोनों अधिवक्ताओं का कहना है कि 4 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन ने जो भाषण दिया और वो अंग्रेजी समाचार न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्हें सनातन धर्म को लेकर
जो बातें कही उस पर इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो और इस तरह के जो है कई और भी जगह पे आरोप जो है दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ आरोप ही दर्ज किए जाते हैं, और यही तो सबसे देखने वाली चीज। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कार्रवाई हो और क्या होगी, ये मुझे लगता है अगर ये बहुत आम नॉर्मल सी चीज सिंपल सी है। बात है, अगर ये एक आम जनता होती है, या अगर अभी मैं कुछ बोल जाऊं, आप कुछ बोल जाएं, तो हो सकता है कि ये ऑफिस कल आपको ना दिखे, बिल्कुल, कल हम लाइव में ना आए, इस्लाम क्योंकि पे कुछ बोल दो या किसी भी धर्म पे आप बोल वो दो, छोड़िए, हिंदू धर्म को छोड़कर नहीं आप हिंदू पे भी बोल देंगे ना, तो आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक मंत्री हैं, इसलिए इनको कुछ भी करने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो ये है राजनीति में आने का सबसे बड़ा फायदा, कि आप राजनीति में आ गए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, और आप फ्री हैं, और उस फ्री नहीं है, आप गलत भी करेंगे, लेकिन और ऊपर से आपको VIP सिक्योरिटी भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है। तो ये जो है खेल है जिसके कारण से आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, और यही जो है राजनीति का सबसे कहते हैं घिनौना चेहरा है, जहां कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है। तो इस तरह की जो अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म को लेकर इस तरह से खैर जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने अपना तो स्टैंड रख लिया कि हाँ सनातन, मैं भी सनातन हूँ, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, और राहुल गांधी जवाब देने के बजाय विदेश भाग गए। हाँ, वो फिर से जो है विदेश चले गए हैं, यूरोप के दौरे पर चले गए हैं, जहाँ की वो युवाओं को संबोधित करेंगे, वकीलों को संबोधित करेंगे, उनके साथ जो है भारतीय जो है उनके साथ मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो इस तरह की चीजें करेंगे। राहुल गांधी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह, अभी जिसका जंतर मंतर पे पहलवानों द्वारा जिसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि इतने बड़े हो गए हैं राहुल गांधी, फिर भी जो उनकी जो कुछ चीजें हैं, आंख मारने वाली, किसी को भी झप्पी करने वाली, ये चीजें, इतने बड़े राहुल जी उम्र में बड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये चीज वो नहीं छोड़ रहे। मुझे नहीं समझ में आएगा कि वो यूरोप में जाके युवाओं को और किन अधिवक्ताओं को वो लेक्चर देंगे। तो देखने वाली बात है, लेकिन यह चीज है कि एक वक्तव्य तो, लेकिन वो बोलते क्या, जब उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, उनके बेटे जब उसका समर्थन कर रहे हैं, तो उसको डिनाई तो कर नहीं सकते। तो इसलिए कांग्रेस और दुविधा में है, और कांग्रेस की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो दुविधा में ही रहेगी। बहुत सारी चीजें होता है, हर चीज कैमरे पे नहीं बोली जा सकती, पर अफसोस होता है कि आप चुनाव लड़ते ही क्यों हैं, आप जीतने के लिए नहीं, आप हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं, शायद ये बताना चाहते हो कि हाँ अभी भी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो यही है। बाकी अब सनातन पे इतनी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है कि आपको समझना है कि आपका धर्म कैसा है, और उसी अनुसार से आप पालन कीजिए। खैर, बात हम अब अपने अगले